हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में इस्तकबाल करता हूं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो आया है इचरा बाजार लाहौर से। ये वाकया कुछ 5-6 दिन पहले का है। ये वीडियो देखिए। 1 साल से हम लोग इधर जीएसटी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। इस्लाम का मजाक खड़ा कर आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक हम लोग इधर जीएसटी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसे ये देखा, ये वाकया हुआ है लाहौर में इचरा बाजार में। वहां पे एक लेडी, एक खातून अपने हस्बैंड के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। तो उन्होंने एक ड्रेस पहन रखी थी जिसमें अरेबिक में कुछ लिख रखा था। तो उन्होंने ये ड्रेस पहनी थी एक्चुअली कवेती ब्रांड की। तो अरेबिक में कुछ लिख रखा था, तो मोब इकट्ठा हो गया। लोगों ने क्या कहा कि इन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है, इस पे तो कुरान की आयतें लिख रखी हैं। ये तो कुरान शरीफ के खिलाफ बदतमीजी है और ये तो इस्लाम के खिलाफ है। ये तो इस्लाम की बेइज्जती कर रही हैं। तो उसी वक्त क्या हुआ कि लोग इकट्ठे हो गए 200-300 और उन्होंने एक मौलवी को बुला लिया। मौलवी साहब वहां पे आते हैं और कहते हैं कि उठ, तूने ये क्या किया हुआ है? अगर तू अपनी सलामती चाहती है तो खड़ी हो जा और अभी के अभी बुर्का पहन ले। उसी टाइम पे क्या होता है कि लाहौर पुलिस की एएसपी शहरयार बानो वहां पे आ जाती हैं और इस लेडी को उस मॉब से बचा के ले जाती हैं। और उस टाइम पे नारे क्या सुनाई देते हैं? वही वाला नारा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। तो वो उसको थाने में ले जाती हैं और थाने में जाके उसको बिठाया जाता है। मौलवी साहब को भी बुलाया जाता है। तो बात निकल के ये आती है कि जिन मौलवी साहब को बुलाया गया था ये देखने के लिए कि इसने पेन क्या रखा है, इसमें लिखा क्या है, वो तो कहते हैं मुझे पढ़ना ही नहीं आता। खैर, वो औरत बेचारी माफी मांगती है अपनी जान बचाने के लिए। और जब वो रेस्टोरेंट में भी बैठी थी, सोचिए उस औरत का क्या हाल हो रहा होगा। 200-300 लोग आ जाएं आपको मारने के लिए, क्या हाल होगा एक इंसान का। तो बात 100 बातों की एक बात है, ये मॉब मेंटालिटी कहीं पे जायज नहीं है। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज है कि पाकिस्तान में लोगों का माइंडसेट क्या है, और दूसरी चीज ये है क्या मोरल पुलिसिंग कहीं पे अलाउड है, नहीं चाहिए। तो माइंडसेट की बात करते हैं भाई साहब पहले। तो भाई साहब, ये कहा जाता है कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक ही कौम है, एक ही डीएनए है इनका, डीएनए एक है इनका। भाई साहब, हम दिखते एक से हैं, हम खाते एक सा हैं, हमारे बोलने का ढंग भी एक है, हमारा पहनावा भी एक है, पर हमारी सोच, क्या हमारी सोच एक है? क्वेश्चन ये है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मॉर्निंग प्रेयर होती थी। तो मॉर्निंग प्रेयर में हम क्या तराना गाते थे? सहारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उसमें पहला स्टेंजा ये होता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो भाई साहब, मेरा जो मुल्क है, मेरा जो हिंदुस्तान है, ये एक मल्टी प्लूरल, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी,
यहां पे जो लोग रहते हैं इन्हें आपस में इकट्ठे रहना आता है। हमारी सोच आज की डेट में रोटी कपड़ा मकान से बहुत आगे जा चुकी है। हमारी कंट्री आज चांद पे जा रही है और हमारी सोच भी चांद की तरफ ही जा रही है। इंडियंस आज सक्सेस के भूखे हैं। बेसिक नीड्स तो हमारी देखो, इतना बड़ा मुल्क है, गरीबी यकीनन कुछ ना कुछ तो है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है और जो माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन भी है वो भी आगे जाना चाहती है। आज मेरी कंट्री में जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं पहले कभी नहीं थी। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग जिंदगी में तरक्की चाहते हैं। आज मेरी कंट्री में जो न्यू टेम्पल्स हैं, कल्चर को तो आप साइड करें, नए जमाने के कल्चर और नए जमाने के मंदिर और मसाजिद क्या हैं? हमारे मंदिर हैं, हमारे आईआईएम्स, हमारे आईआईटीज, हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जहां से हम लोगों को पढ़ाते हैं और इस लायक बनाते हैं कि आप जाएं और अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करें और अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर उठाएं, अपनी सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर उठाएं और अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान देखते हैं भाई साहब, आइए पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान बना जी लैंड ऑफ द प्योर। 1947 में आपने पाकिस्तान बना लिया। पाकिस्तान मीन्स द लैंड ऑफ द प्योर। और खैर ये लैंड ऑफ द प्योर था किसका? आज की डेट में देखें तो किसका बना लैंड ऑफ द प्योर? लैंड ऑफ द प्योर बना वडेरों का, जागीरदारों का, ब्यूरोक्रेट्स का, आर्मी का। जो मेरी तरह की जनता थी वहां पे, वो बेचारी तो पिसी, उनके लिए कोई मौके नहीं मिले, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती। आटा शायद 160 की 180 रुपए किलो है वहां पे, मेरे यहां 30 रुपए मिलता है। एक छोटा सा कंपैरिजन दे रहा हूं। और उसके बाद आपको सबसे बड़ी चीज है, आपको एजुकेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज दी गई? आपके मुल्क में क्या एक आम इंसान को एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं? अच्छे टीचर्स आपको दिए गए? पाकिस्तान में एक कॉमन इंसान मेरी तरह का अपने बच्चे को मदरसे में भेजता, और मदरसे में कोई साइंस की एजुकेशन नहीं दी जाती, मैथ्स की तालीम नहीं दी जाती, वहां दीन की तालीम दी जाती है। और अच्छी बात है, दीन की तालीम देनी भी चाहिए, लेकिन दीन की तालीम देना एक बहुत अच्छी चीज है, बट जिहाद सिखाना बहुत गलत चीज है। जिहाद आप करो अपनी गरीबी से, जिहाद आप करो अपनी प्रॉब्लम से। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि जाके फट जाओ, आप लोगों को गुमराह करो और लोगों को बोलो कि जाओ दीन के लिए काम करो, दीन के लिए ह्यूमन बॉम्ब बन जाओ, जाके फटो, और जब जन्नत में जाओगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। इंडिया में जो लाइफ है ना, हमारी जो जिंदगी है वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करने के लिए है, और पाकिस्तान में जो सोच है वो आफ्टर लाइफ की है कि मैं मर जाऊंगा जब तो मुझे जन्नत नसीब होगी, मुझे 72 हूरें मिलेंगी, और वो तो इतनी सुंदर होती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं, और आदमी तो पता नहीं क्या क्या करेगा। आप सोचें कि आप कहां पे पहुंच गए हैं। आपके जो पॉलिटिकल क्लास है वो आपको कहां ले आई है, आपको कहां जाना है ये सोचिए। मॉब मेंटेलिटी कहीं पर भी, चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान में है, कहीं पर भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में भी पहलू खान का केस हुआ, जुनैद का केस हुआ, और पाकिस्तान में भी जो श्रीलंकन को मारा गया, पीछे जैसे चर्चेस जलाई गई, और अभी वहां पे ये देखिए लेडी वाला केस हुआ। क्या ये जायज है? लेकिन एक छोटा सा फर्क है, हमारे यहां पे लॉ आ रहा है कि मॉब लिंचिंग को, जो मॉब लिंचिंग करेगा उसमें डेथ पेनल्टी लाई जा रही है। आपके मुल्क में क्या किया जा रहा है? जिन लोगों ने वहां पे ये किया है वो तो पुलिस केस, तो क्या होगा कभी पुलिस केस ट्रायल कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा उनके ऊपर। किस तरफ जा रहे हैं आप ये सोचें। अगर वही लेडी पाकिस्तान में किसी पोस्ट कॉलोनी से आई होती, डीएचए लाहौर से आई होती, तो क्या उसके साथ ये होता? उसके साथ 6 बॉडीगार्ड्स होते भाई साहब, और वो उसकी तरफ कोई भी उंगली जो उठती वो काट दी जाती।
लेकिन वो लेडी क्योंकि हमारी तरह थी, मिडिल क्लास थी, खाना खाने गई थी, तो आपने उसको पकड़ लिया कि चलो अपना जो गुस्सा है कौम का अब इसके ऊपर उतारते हैं, ये इजी टारगेट है। सोच को बढ़ाइए। जब तक आप अपनी सोच का दायरा नहीं बढ़ाएंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपके नेता कुछ करने वाले नहीं है, आपके लीडर्स कुछ करने वाले नहीं है। पाकिस्तान में चेंज लानी है तो आप लोगों को लानी है। सिविल सोसाइटी इकट्ठी आए, वहां पे सोचे कि पाकिस्तान का करना क्या है, एजुकेशन कैसे देनी है, तालीम कैसे देनी है अपनी पब्लिक को, कैसे पब्लिक को ये जो माया जाल बुना रखा है इन्होंने लीडर्स ने, उससे कैसे बाहर निकालना है, अपनी बेसिक जरूरियात से आगे सक्सेस की तरफ कैसे जाना है। ये करने के लिए आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। आपके लीडर्स आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। अरे आप सिंपल सी बात करता हूं, फिर से एक बात करूंगा जाते जाते। आपके लिए तो हिंदू दुश्मन है, ठीक है। हिंदू वो है जो खून चूसता है, हिंदू वो है जो कि बिल्कुल इम्प्योर है, और हिंदू तो क्या, आपके लिए तो इंडियन मुस्लिम भी इम्प्योर है क्योंकि वो हिंदुओं के साथ रहता है। तो भाई साहब, मेरा जो इंडियन मुस्लिम है ना, उसे सौहार्द के साथ रहना आता है। उसके लिए तरक्की वही है जो मेरे लिए है, मायने सेम है। हमें इकट्ठे आगे जाना है, और ये मुल्क किसी एक सेक्शन की तरक्की करके और एक सेक्शन को नीचे गिरा के नहीं ऊपर जाएगा, ये इकट्ठे ऊपर जाएगा। इसी तरह भी आपके भी जितने फिरके हैं, देवबंदी, इस्माइली, बरेलवी, वो वहाबी, सब इकट्ठे हो जाओ और अपने मुल्क का कुछ सोच लो कि आपके मुल्क का कुछ हो जाए, और उसके लिए एजुकेशन दो, तालीम दो अपने लोगों को। ये छोटे से स्टेप्स उठाओगे तभी आगे जाओगे, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये कोई 10-15 साल में नहीं होने चाहिए वाला। पंडित नेहरू ने भी IITs की कब रखी थी नींव, और रिजल्ट्स आज मिल रहे हैं। आज हर कंपनी का CEO आप देखो इंडियन है। इंडिया किधर जा रहा है, आप किधर रह गए यार। आगे बढ़ो, खुद के लिए सोच लो, इस जिहादी मेंटेलिटी से बाहर निकलो, अच्छे इंस्टीट्यूट्स बनाओ, खुद को आगे लेके जाओ। और इम्प्योर कोई नहीं होता, कोई दीन नहीं सिखाता, कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हर मजहब का बेसिक टेनेंट क्या है? भाईचारा, इंसानियत, एक दूसरे की इज्जत। उस पर थोड़ा सा गौर करो। इंडिया में हमें ये चीजें सिखाई जाती हैं, जब हम रहते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हिंदू मुसलमान नहीं होता जब हम इंटरेक्ट करते हैं। मैं नहीं सोचता कि मैं जिससे बात कर रहा हूं ये मुसलमान है, वो नहीं सोचता जिससे मैं बात कर रहा हूं ये हिंदू है। हम लोग इकट्ठे रहते हैं क्योंकि हमें मल्टी कल्चरल, मल्टी प्लूरल सोसाइटी में रहना आता है। आपने तो हिंदुओं को वहां से भगा दिया, आपके पास तो अब जो है मुसलमान है वो भी आपस में लड़ते फिरते हैं। पता नहीं कितने फिक्रे हैं आप लोगों के। आपके पॉलिटिशियंस, आपकी आर्मी, आपकी स्टेब्लिशमेंट, इसकी सोच समझें। ये मेरी पाकिस्तान की जनता से गुजारिश है कि खुद के लिए भी सोचें, क्योंकि कोई और आपके लिए नहीं सोचने वाला है। अगर सोचने वाले होते तो आपकी ये हालत नहीं होती। तो प्लीज इंसानियत के साथ रहें और इंसानियत के साथ जिएं। इसी के साथ मैं अपने YouTube वीडियो को, आज के वीडियो को एंड करूंगा। और सबसे गुजारिश है कि मेरे YouTube वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं स्पष्ट खरी बात करूं। मेरा मोटो यहां पे किसी के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है, लेकिन दुख होता है भाई जब बच्चा किसी का भी मरे, दुख होता है, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। और सबसे बड़ा जो धर्म होता है ना, मजहब होता है, वो इंसानियत ही होती है। तो इंसानियत से जिए, इंसानियत से रहें। थैंक यू।